आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, यह निरंकार प्रभु एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जिसने मानव को अपना नूर दिया है, अपनी ज्योति दी है। जैसे कहा है कि हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि उसकी संतान नेक सद्गुणों से युक्त और नाम रोशन करने वाली हो। वैसे हमारा परम पिता निरंकार भी चाहता है कि इसके बंदे सदैव अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें, इनके विचार सकारात्मक हो ताकि जीवन सुंदर ढंग से जी सकें। साध संगत जी, इस सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक विचार पसंद नहीं है। कभी कभी तो गलत ध्यान उसी समय पूरा करके यह गरीब निवाज हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि तुम्हारे मन में संदेह और अविश्वास पैदा ही क्यों हुआ, कि जब तुम मुझ पर विश्वास कमजोर कर लेते हो तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे कर्म पर छोड़ देता हूं। साध संगत जी, यह बात 100% सही है। बहुत बार जीवन में देखा गया है कि गलत या कमजोर ध्यान आते ही वह पूरा होकर हमारी गलती का एहसास करवा देता है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत लंबे सफर पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। मंजिल के निकट पहुंचने पर ध्यान आ गया कहीं टायर ट्यूब पंचर न हो जाए। गाड़ी 10 मीटर भी आगे नहीं गई, उसकी ट्यूब का पंचर लगवाना पड़ गया। अब आधा घंटा सड़क के किनारे खड़े हैं, ऊपर से गर्मी की तेज धूप स्वागत कर रही है। पसीने से नहाते हुए हम कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे निराकार, अच्छी बातें तो तू देर से सुनता है, ऐसी घटिया बातें कितनी जल्दी सुन लेता है। हम अपने घटिया ध्यान के लिए भी भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं। उस समय यदि हमारे साथ कोई प्रभु प्यारा बैठा सफर कर रहा है तो वह हमें चेतन करता हुआ कहता है कि महापुरुषों, जब हम भूल जाते हैं कि हमारी जीवन नैया का मल्लाह यह निरंकार अथवा सद्गुरु है, तभी ऐसे संदेहपूर्ण विचार हमारे मन में पैदा होते हैं। ऐसे कमजोर विचार निरंकार इस कारण जल्दी पूरे कर देता है ताकि भविष्य में हम इन नकारात्मक विचारों से खुद को बचा सकें। यदि कोई गलत ख्याल आ भी गया है तो हमें चाहिए कि उसी क्षण कहे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। कि हे दातार, मेरे मन में कमजोरी आ गई है, मुझे इस कमजोरी से बाहर निकालो। मेरा विश्वास पक्का रहे कि आप हमारे अंग संग हो, सब कुछ ठीक ही होगा। साध संगत जी, हमारा जीवन ऐसे नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा है, इसलिए जीवन में इतनी परेशानियां, दुख, संकट है। किसी ऊंचाई पर हमारा बच्चा खेल रहा है, पता नहीं वह वहां 1 घंटे से चढ़ा हुआ है, परंतु हमारी जो ही निगाह उस पर पड़ी, पहला ध्यान यही आया, हाय कहाँ खड़ा है, यहाँ से नीचे गिर गया तो कहीं कोई हड्डी न टूट जाए। अब यदि बच्चा गिरकर चोट खा लेता है तो दोष किसका है? हमारा ही ध्यान प्रार्थना की ओर नहीं गया। यदि हमारे अंदर निरंकार बसा होता है तो हमारे अंदर से पुकार उठती, हे दातार, हे सच्चे पातशाह, यह तेरा बच्चा है, अनजान है, अबोध है, इसकी रक्षा करना दातार। इसे स्वयं ही बल दो कि यह किनारे से पीछे की ओर मुड़ जाए। दातार, आप ही इसे बचाने वाले हो।
यदि यह प्रार्थना हृदय में जन्म लेती है तो उसका प्रभाव यह होगा कि अब उसकी रक्षा स्वयं निराकार करेगा। हमने इसकी जिम्मेदारी को अपने सिर नहीं लिया। जब जिम्मेदारी इस पूर्ण प्रभु की है तो फिर उस कार्य की सफलता में संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह समझ भी हम अपने स्वामी के चरणों से जुड़कर ही प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे मन में कोई नकारात्मक ध्यान पैदा ही ना हो। संसा बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि यदि कोई बच्चा चौथी मंजिल से गिर रहा हो और उसके मुंह से एकदम निकले, हे निरंकार आप ही इसे बचा सकते हो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तो यह निरंकार उस बच्चे को ऐसे बचाएगा कि उसको खरोच तक नहीं आएगी। वह नीचे आकर जमीन पर ऐसे टिक जाएगा जैसे मां की गोद में। इस तरह यदि आप बस या किसी अन्य सवारी पर सफर कर रहे हो और सामने दो वाहनों की टक्कर होने जा रही हो तो एकदम कहो तू ही निरंकार, तू ही बचा ले, तू ही रक्षा कर। आप इस निरंकार को सहायता के लिए पुकारोगे तो यह अवश्य आपकी सहायता करेगा, क्योंकि इसने कहीं से चलकर नहीं आना, यह तो पहले से ही वहीं मौजूद है। इसलिए संतों महापुरुषों, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो इस अंग संग बसने वाले निरंकार को अपना साथी बनाओ। यही आपका सच्चा मित्र है, पक्का दोस्त है। समझने वाली बात तो इतनी सी है कि यह हमारा सृजनहार नहीं चाहता कि इसके बंदे नकारात्मक विचारों से अपने जीवन को व्यर्थ बना लें। यह अपने बंदों को इतनी बुलंदी पर देखना चाहता है कि उसके अंदर कभी नकारात्मक ख्याल पैदा ही ना हो। यह तभी संभव है यदि हमारा विश्वास पक्का हो। बाबा गुरबचन सिंह जी फरमाते हैं कि नकारात्मक विचारों से मानव का आत्मिक बल कमजोर पड़ जाता है और वह बुराइयों का शिकार बन जाता है। जैसे जो इंसान शारीरिक तौर पर कमजोर होता है वह फैलने वाली बीमारी पहले उसे दबोच लेती है, क्योंकि उसके शरीर में बीमारी के कीटाणुओं का मुकाबला करने वाली शक्ति कमजोर पड़ चुकी होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर कमजोर होते हैं, जिन्हें निरंकार एवं सद्गुरु की कृपा, दयालुता, संरक्षण और स्नेह का संदेह होता है, वही ऐसे नकारात्मक विचार मन में पालते रहते हैं। हमारे विचार वह नींव है जिस पर हमारा जीवन महल टिका हुआ है। यदि नींव मजबूत है, विश्वास और प्रेम की सामग्री से बनी हुई है, तो जीवन महल सुंदर कर्मों से सज जाएगा। साथ संगत जी, इसलिए यदि सकारात्मक सोच के आधार पर हम प्रभु से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु अपनी दयालुता, विशालता, करुणा का कण भर मेरे हृदय में उतार दे, कि हे सतगुरु, हे दातार अपनी दयालुता, विशालता, करुणा का कण भर भी मेरे हृदय में उतार दे, मुझे शुभ कर्म करने का बल दे, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अपने पद चिन्हों पर चलने की शक्ति दे। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमारे लिए भी सुखदायी हैं और दूसरों के लिए भी सुखदायी हैं। इसके विपरीत जब कभी मनमत हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है तो हमारे बहुमूल्य श्वास हमारे जीवन को बहुमूल्य बनाने के बजाय दूसरों के जीवन को नुकसान देने में व्यतीत हो जाते हैं। हम ना ही अपना भला कर पाते हैं और ना ही दूसरों का। इस समय हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता, नफरत, घृणा आदि छाई रहती है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरों को फलता फूलता देखकर मन में ईर्ष्या, द्वेष के भाव इतने प्रबल हो उठते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करने लग पड़ते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा भाई, पर आजकल इसकी शान शौकत इतनी बढ़ गई है कि सिर ऊंचा उठाकर चलता है। अब तू ही ऐसा कोई कौतुक रचा, इसे ऐसा फंसा कि इसकी गर्दन झुक जाए, इसका धन इससे छीन ले, ताकि इसका अहंकार टूट जाए।
साथ संगत, कोई प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा पड़ोसी अपने नौजवान बेटे पर बहुत मान करता है। रात को जब वे सभी सो रहे हों तो मेरी दीवार चाहे गिर जाए, पर मेरे पड़ोसी का बेटा दीवार के नीचे दबकर मर जाए, ताकि उसका मान टूट जाए। कहावत है कि लोग तो ऐसी प्रार्थना करने से भी नहीं चूकते हैं कि हे प्रभु, मेरा पुत्र बेशक मर जाए पर मेरी बहू का मान टूट जाए। अब जरा सोचिए, यदि प्रभु ऐसी घटिया, स्वार्थी, नफरत, द्वेष से भरपूर प्रार्थना सुनने लग जाए तो इस सृष्टि का क्या हाल होगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पर यह परम पिता सभी का पिता है। यदि बालक पागल होकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दे तो पिता उसको अलग करने का प्रयास करता है, उसके साथ मिलकर पत्थर हाथ में नहीं उठा लेता। इसी तरह जब प्रभु के बंदे गुमराह होकर एक दूसरे के अहित अथवा हानि के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह प्रभु ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। कई बार हम सोचते हैं कि यह मेरी निजी मांग थी जिससे किसी दूसरे का कोई संबंध नहीं, फिर निरंकार ने मेरी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की। जैसे किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है, वह और उसके परिवार वाले उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, पर कई बार वह प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही होती है तो मन सोचता है कि इस प्रार्थना की स्वीकृति से किसी को क्या लेना देना। शरीर के पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु, आकाश तो उसे मिल ही रहे हैं। यदि ये तत्व सही मात्रा में शरीर को मिल जाए तो तंदुरुस्ती वापस आ सकती है। यह तत्व तो इस ब्रह्मांड में इतने विस्तृत रूप में व्यापक हैं, फिर यह प्रार्थना मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है। साथ संगत जी, यूं तो निरंकार प्रभु के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, केवल सद्गुरु ही निरंकार के रहस्य से पूर्णतया वाकिफ होता है। परंतु यह इतना मर्यादा पुरुषोत्तम होता है कि प्रभु के सारे रहस्यों को खोलता नहीं, क्योंकि यह जानता है कि भक्त एक बूंद होता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं कि सागर का रहस्य समझ सके। इस प्रकार यह अपने बंदों के सामर्थ्य और सीमा को जानता है, इसलिए यह उतना ही कुछ समझाता है जितने कुछ से मानव को मानव बनकर जीना आ जाए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जब पुनः प्रार्थना का सहारा लिया तो एक दो सच्ची घटनाएं सामने आ गई, जिससे सत्संग जी स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ऐसी निजी प्रार्थना कब स्वीकार नहीं होती है। एक नगर में एक बहन अपने आप को बहुत चतुर, चालाक और होशियार समझती थी। मन में सदा अपनी बात मनवाने और अपनी सत्कार करवाने का ध्यान रहता, परंतु उसने गुरु दर पर सम्मान सत्कार पाने का ढंग गलत चुन लिया। यहाँ तो दूसरों को सत्कार देने से अपना सत्कार बढ़ता है। संतों की सेवा करने वालों के लिए यह निरंकार कितने ही घट पैदा कर देता है जो सेवा के लिए तैयार खड़े होते हैं। इस दर पर तो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अनपढ़ से विद्वान तक, गरीब से अमीर तक, हर गुरसिख को इतना सत्कार मिलता है कि वह उसके बारे में कभी सोच भी ना सके। और यह उसी को मिलता है जो दूसरे संतों को अपने से उत्तम समझता है, उसका सत्कार और सेवा करता है, परंतु निष्काम भाव से। गुरु दरबार का एक अटल सिद्धांत है जो कि दूसरों को ऊंचा उठाता है, अपने सिर का ताज मानता है। ये रूहानी शक्तियां उस संत को ऊंचा उठाने में सदा सहायक सिद्ध होती हैं। साथ संगत जी, इस बहन ने गुरु घर के सिद्धांत को ना समझा, नुक्तावीन बनने के बजाय नुक्ताचीन बनी रही। दूसरों को अपमानित करके, नीचा दिखाकर अपने अधिकारों को नाजायज फायदा उठाने का सदा प्रयास करती।
जब भी उस नगर में कोई समागम या कोई बड़ा प्रोग्राम होता तो अपने कड़वे बोलों से दो चार का दिल दुखाना, उन्हें अपमानित करना उनके लिए आम सी बात हो गई थी। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। फिर उसी नगरी में जब कोई बड़ा प्रोग्राम होना तो उस बहन की तबीयत इतनी खराब हो जानी कि वह सत्संग भी ना आ सकती थी। पर जैसे ही प्रोग्राम संपन्न होता उसकी तबीयत ठीक हो जाती। जब प्रोग्राम चल रहा होता तो वह खुद भी, परिवार भी, सभी उसकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते, पर तबीयत प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही ठीक होती। 2-3 बार ऐसा होने पर उसे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने स्वभाव को कुछ बदलने का प्रयास शुरू किया। जब मानव प्रयास करता है तो दिव्य शक्तियां उसका साथ देती हैं। उसको व्यवहार और स्वभाव में तब्दीली आ गई और उसकी तबीयत भी ठीक रहने लगी। अब सोचा जाए कि उसकी तंदुरुस्ती क्यों गई? शायद इसलिए यह तंदुरुस्ती उसे गुरमत से दूर कर रही थी। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था जो उसे कभी भी सहना पड़ सकता था। निरंकार ने उसकी बीमारी में भी उसका बचाव सोचा, वरना संतों का एक एक आंसू उसके लिए कोई भयानक रूप धारण कर सकता था जो असहनीय और इससे भी अधिक दुखमय होता। अब यह बीमारी देकर भी निरंकार ने उसे किसी बड़ी विपदा से बचाया ही है। यह बात हमारी समझ में नहीं आ सकती। दुख दारू सुख रोग भैया, अर्थात दुख भी दवा बन जाता है, जबकि सुख रोग का कारण बन जाती है। ऐसी अवस्था में प्रार्थना को अस्वीकृति भी स्वीकृति के समान ही होती है, क्योंकि इस अस्वीकृति में ही गुरसिक की भलाई छिपी हुई होती है। साथ संगत जी, इसी प्रकार जब हमारी नीयत में खराबी आ जाती है तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। हमारी नीयत खराब तब तक होती है जब तक मनमत हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेती है। इस समय मन से आदेश लेकर हम जितनी भी चाहे प्रार्थनाएं करते जाएं, वे प्रभु दर पर स्वीकार नहीं होती हैं। इसलिए संत जन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा मन नीवा और मत ऊंचा रखना। कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते। हालात सही करने के लिए हम भी और हमारे संपर्क में आने वाले अन्य सदस्य भी प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं कि यह कार्य ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। जैसे कोई नौजवान जीवन यात्रा के अंतिम चरण में से गुजर रहा हो, उसके वृद्ध माता पिता एवं नन्हे बच्चों की देखकर हर कोई उससे सहानुभूति रखता हुआ दातार के चरणों में अरदास करता है कि सारे परिवार के खातिर इस नौजवान को जीवन दान दे दो। पर देखते ही देखते दवा और दुआ के होने के बावजूद यह युवक शरीर छोड़ जाता है। अब हर प्रार्थी के मन में यह प्रश्न तो बार बार उठता ही है कि यदि प्रभु उसे जीवन दान दे देता तो इसे क्या फर्क पड़ना था। पर साथ संगत जी, इस प्रकार के प्रश्नकर्ता के कारण पूछना होता है जो भक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कर्ता के कारण पूछने की बजाय संत महापुरुष का विश्वास इतना परिपक्व होता है कि वह दातार के हर कार्य में किसी न किसी रहस्य को छिपा मानते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देता। साथ संगत जी, गुरु सिख जानता है कि उसकी तुच्छ बुद्धि भले ही इस रहस्य को समझ न पाए, पर इस पूरे का किया सब कुछ पूरा बाग घाट कुछ नहीं। इस पूर्ण निरंकार का विधि विधान पूर्ण ही होता है। कभी कभी देर या सवेर जब इस परमात्मा के किए का रहस्य खुलता है, तब समझ पाते हैं कि यदि प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो इसमें क्या कारण था या क्या बेहतरी थी। संसार में जब नफरत, द्वेष, घृणा, जलन, अभिमान, कर्तापन आदि बुरी भावनाएं तीव्र होती हैं, तब धरती के बंदों का प्राकृतिक कोप सहन करने पड़ते हैं। जब तक मानव मन पावन नहीं बनते, तब तक स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थनाएं भी स्वीकार नहीं होती हैं।
साथ संगत जी, निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि जब किसी प्रार्थना की स्वीकृति न हो तो उसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, जो केवल परमेश्वर ही जानता है। जो प्रार्थना कल्याणकारी हो और परोपकार के भाव से की जाती हो, वह प्रार्थना करते करते ही आनंद मिल रहा होता है और ऐसी प्रार्थना का परिणाम भी अच्छा ही होता है। परहित के लिए प्रार्थना कोई कोई ही करता है। ये कोई कोई ही प्रभु की निगाह में सही मानव कहलाने के हकदार होते हैं। स्वार्थ और बुरी भावनाओं से भरपूर प्रार्थना प्रभु के दरवाजे से वापस लौट आती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते ही नहीं, स्वीकार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। निराकार पवित्र प्रार्थनाएं ही सुनता है, जो कि संसार के हित में हो। बड़े प्यार से कहना।